हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। आज का हमारा क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड एट वन, इस हिसाब से दे रखा है। ठीक है। एंड रिस्पेक्टली फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो हमें तीन चार्जेस दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है? तीन चार्ज दे रखे हैं, Q1 Q2 Q3। इनकी वैल्यू हमें दे रखी है और फिर दे रखा है कि ये हमें ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं। इनका पोजीशन दे रखा है। जैसे पहला चार्ज यहाँ पे रखा है 1 मीटर 0 0, ऐसे ही दूसरा चार्ज यहाँ रखा, तीसरा चार्ज यहाँ रखा। इस प्रकार से हमारे पास एक गिवन कंडीशन है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करना चाहूँ, वैसे तो इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं इन इन चार्जेस के कारण पोटेंशियल देखना चाह रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे, तो क्या कर दूंगा, इन तीनों के कारण कितना पोटेंशियल होता है उनका सम कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इन तीनों चार्जेस के कारण उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करना भी चाहूँ तो Q1 जैसे क्या कर रहा है, Q1 हमारा 1 मीटर 0 0 एक्स एक्सेस पे है, 1 मीटर चल रखा, बाकी कहाँ जा रखा है ये 0 0, तो यहाँ पे है सपोज ये Q1। ऐसे कह रहा है हमारा Q2 है, जो Q2 कितना है 0 2 0 पे है, तो 0 2 0 वाई एक्सेस पे दो चल लगा। Q2 ये ऐसा कहीं होगा। Q3 है जो हमारा 0 0 3 पे है। अच्छा, ये यहाँ है ऐसे, जेड एक्सेस भी बनानी पड़ेगी फिर तो, ये हमारा ऐसे कहीं। तो Q3 कहाँ पे है, 0 0 3 यहाँ कहीं Q3 है ये हमारा ऐसे। तो ये एक प्लेन समझ सकते हो ऐसा है। अब ये इनके कारण कह रहा है कि जो ओरिजिन होगा यहाँ, इस वे कितना पोटेंशियल होगा ये फाइंड करने की बात कर रहा है। वैसे तो ये कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं। सीधे सीधे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ इन तीनों चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, तो पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी। तो सीधे सीधे अलग अलग इन तीनों चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है उसका सम कर दो। यानी कि मैं देखना चाहता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 Q3, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q1। और किस डिस्टेंस पे है वो ओरिजिन से, तो ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है अभी कह रखा है, तो 1 मीटर पे है, बाकी तो 0 0 है ही, तो 1 पे है, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। प्लस ऐसे ही क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q2 के कारण पोटेंशियल, Q2 कितना पे है, तो Q2 का दे रखा है आपको 2 मीटर पे है, तो क्या हो जाएगा Q2/2। प्लस क्या हो जाएगा ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q3 के कारण अगर देखना है मुझे ओरिजिन पे पोटेंशियल, तो Q3 कितना डिस्टेंस पे है, तो वो दे ही रखा है 3 मीटर पे है, तो Q3 बाई डिस्टेंस कितनी है 3। ये होता है किसी पॉइंट, किसी चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, V/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R, ये होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ये सारा आप अप्लाई कर रहे हो जब, तो ये यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये Q1, प्लस क्या बचेगा Q2/2, प्लस क्या बचेगा Q3/3। इन सब की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सब माइक्रो कूलम में है, अगर मैं इनको कूलम में चेंज करता हूँ तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सब में क्या आएगा 10⁻⁻6 आएगा, क्योंकि इसको भी कूलम में चेंज करूँगा, इसको भी। तो वो मैंने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया, तो ये तो हो जाएगा 9 × 10⁻9, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 10⁻⁻6 कहाँ से आ गया, इनसे कॉमन आ गया जब मैंने इनको कॉलम में चेंज किया। तो अंदर के क्या बचा मेरा, Q1 हो गया 1, Q2 कितना हो गया -2, साइन सही लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना, -2/2। एंड Q3 कितना हो गया, Q3 हो गया 3, तो 3/3। तो ये हो गया हमारा कितना 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 ये भी हो गया 1 माइनस, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो ये तो सिर्फ पूरा 1 ही हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3। इतना क्या हो जाएगा, ये इतना वोल्ट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। किसके कारण, Q1 Q2 Q3 के कारण, जो कि इस प्रकार से हमारे जिनकी पोजीशन दे रखी थी। तो इनके कारण ओरिजिन पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो 9 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।